Good morning, students, and welcome to the EVS class. Yes, dear students, please open page number 27 of your EVS book. Today, we will continue with the national festivals. We have done Republic Day, Independence Day, and today we are going to start with Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is a national festival. Mahatma Gandhi fondly called बापू। महात्मा गांधी को प्यार से लोग क्या बुलाते हैं? बापू। Played an important part in India's freedom struggle। बापू, हमने बोला महात्मा गांधी को प्यार से सभी लोग बापू के बोलते थे। He played an important part। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया हमारी आज़ादी के लिए। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया एंड इज़ रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। और हम सभी उन्हें किस नाम से भी जानते हैं? फादर ऑफ द नेशन। हम सब आज भी उन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से याद करते हैं। ही बिलीव्ड इन फाइटिंग फॉर वॉट वॉज राइट। वो क्या बिलीव करते थे? किस चीज़ में विश्वास रखते थे? वो कहते थे कि हमें हमेशा सच के लिए लड़ना चाहिए। क्या बोलते थे वो? कि हमें हमेशा सच के लिए लड़ना चाहिए इन अ नॉन वायलेंट वे। किस तरह से लड़ना चाहिए? हाथों पैरों से नहीं लड़ना, किसी को मारना नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दुश्मन का या जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हुई है उसके दिल को जीत लो। पहले उसको इतना प्यार से बात करो कि आप उसका दिल जीत लो और फिर आप उसको अपनी बात समझा सको। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ के लिए लड़ना है तो हमेशा प्यार से लड़ो, नॉन वायलेंट वेज से। कि आपने फिज़िकल फाइट नहीं करनी है। अगले के साथ अगर आपने जीतना है तो पहले आप उसका दिल जीतो और फिर आप अपनी बात उनसे मनवा सको। एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर, हर साल 2 अक्टूबर वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिस दिन वो पैदा हुए थे। उस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज गांधी जयंती। उस दिन को हम गांधी जयंती की तरह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अलॉन्ग विथ अदर पॉलिटिकल लीडर्स, अपनी पार्टी के अदर पॉलिटिकल लीडर्स, उनके जो और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर पे होमेज टू हिम एट राजघाट। राजघाट कौन सी जगह है बेटा? राजघाट गांधी जी की समाधि है, उसको हम बोलते हैं राजघाट। वो बोलते हैं कि द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, अपने दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ पे होमेज मतलब श्रद्धांजलि देते हैं। किसको? गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। कहाँ पर जाके? राजघाट पे। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। अ प्लेस वेयर हिज लास्ट राइट्स वर परफॉर्म, मतलब कि उनकी डेथ के बाद जहाँ पर उनकी अंतिम क्रियाएं करी गई थी उस प्लेस को हम राजघाट कहते हैं। Verses and prayers are read out from the holy books of all the religion। सभी होली बुक्स, जितनी भी सभी ग्रंथ हैं, उनमें से हम वहाँ पे बहुत सारी पोएम्स बोलते हैं, सॉन्ग्स, प्रेयर्स बोली जाती है और पोएम्स बोली जाती है। ये होली बुक्स किसकी हैं? सभी धर्मों की। वो कहते थे सभी धर्म और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बहन हैं, तो वो सभी धर्मों को मानते थे, इसलिए सभी धर्मों की प्रेयर्स और होली बुक्स वहाँ उस दिन पढ़ी जाती है। गांधीज फेवरेट सॉन्ग
रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग कौन था? रघुपति राघव राजा राम। इट्स सung एट ऑल द मीटिंग्स। ये सभी जगह पर गाया जाता है और बजाया जाता है। नाउ सेलिब्रेशन इन स्कूल। इसके अलावा अभी हमने पढ़े थे नेशनल फेस्टिवल्स, इसके अलावा भी कुछ और भी सेलिब्रेशंस होते हैं जो हम स्कूल में करते हैं। द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन स्कूल। जिन तीन फेस्टिवल्स को हमने पढ़ा है अभी, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे, इन तीनों को भी हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं इन अ वेरी स्पेशल वे। वेरी स्पेशल वे में हम इन तीनों नेशनल फेस्टिवल्स को अपने स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। These 3 days are also national holidays due to which schools are mostly ये तीनों दिनों को ये तीनों दिनों पे तीनों नेशनल फेस्टिवल्स पे हॉलीडे होता है। ड्यू टू विच स्कूल्स आर मोस्टली, इसकी वजह से स्कूल ज़्यादातर, बेटा कम टू पेज नंबर 28, क्लोज्ड ऑन दीज डेज। ज़्यादातर स्कूल इस दिन छुट्टी करते हैं। The festival was thus usually celebrated a day earlier in school. ज़्यादातर इन नेशनल फेस्टिवल्स पे सभी की छुट्टी होती है, तो स्कूल्स में हम ये दिन कब सेलिब्रेट करते हैं? एक दिन पहले, एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं। ऑन 26 जनवरी एंड 15 अगस्त। 26 जनवरी इज़ आवर रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमें इंडिपेंडेंस डे हमें जिस दिन आज़ादी मिली थी। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड इन द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली ये बोलते हैं कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम नेशनल फ्लैग को फहराते हैं अपने अपने स्कूल में इन द मॉर्निंग असेंबली। एवरी वन सल्यूट्स द नेशनल फ्लैग। वहाँ पर सभी बच्चे और टीचर्स नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं। वी स्टैंड एट अटेंशन, हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं। एंड सिंग द नेशनल एंथम, और क्या गाते हैं? हमारे नेशनल एंथम को गाते हैं। वी ऑल्सो सिंग अदर पेट्रियाटिक सॉन्ग्स। इसके अलावा हम देशभक्ति गाने, कुछ और भी देशभक्ति गाने एक साथ गाते हैं। प्रिंसिपल्स and teachers speak about the country and the great men and women who helped our country become free from the British rule। ये क्या बोलते हैं? बहुत प्रिंसिपल नहीं लिखा ना, प्रिंसिपल्स लिखा है, तो ज़्यादातर स्कूल्स में सभी स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखा है। एक से ज़्यादा प्रिंसिपल्स हो गए ना। एंड टीचर्स, जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स होते हैं वो अपनी कंट्री के बारे में, जो ग्रेट मैन और वुमेन हुए जिन्होंने हमारी हेल्प करी आज़ादी पाने के लिए, किससे? ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल से जिन मैन और वुमेन ने हेल्प किया आज़ादी पाने के लिए, उन लोगों के बारे में सभी बच्चों को बताते हैं। एट टाइम्स स्कूल ऑल्सो होल्ड मार्च पास्ट। कई बार कई स्कूल्स में मार्च पास्ट भी होती है, परेड भी होती है। Plays and fancy dress competitions through which students learn more about the people who led our country to freedom। कई बार क्या होता है स्कूल में, मार्च पास्ट होती है, उसके अलावा कुछ प्लेज और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। इन सब चीज़ों को करने से स्टूडेंट्स को क्या जानने को मिलता है? अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में जानने को मिलता है जिन्होंने हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाई। उन महान लोगों के बारे में या उन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के बारे में हमें पता चलता है, जिनके बलिदान से हमने आज़ादी पाई थी। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इन 3 नेशनल फेस्टिवल्स के अलावा वी ऑल्सो सेलिब्रेट अ फ्यू अदर डेज इन स्कूल। इन सब के अलावा भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट डेज आर चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे। बेटा चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे वी विल
study about these topics in our next class. आज हम इतना ही कर रहे हैं. So please read this topic once again. एक बार आप वापस पढ़ोगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच बेटा. हैव अ नाइस डे.